हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग अपना एक मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो डिस्कस करने वाले हैं। अपना जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है वो कब होने के चांसेस है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसकी जो वैकेंसी है वो कितनी निकलेगी और किस सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वैकेंसी आने की। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। दूसरी एक ये है कि मैम कब से तैयारी शुरू कर दे, जिसका एस्टेट पास है, जो कब से तैयारी मैम स्टार्ट कर दे, तो वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात भाई, तुम्हें बहुत मतलब ये खबर आ रही होगी कि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो खबरें हैं ये ऐसे ही नहीं आती। एकदम से वैकेंसी आती, एकदम से फॉर्म फिलिंग हो जाती है और एकदम से पेपर भी ले लिया जाता है। तो ये बहुत टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैम इस बार ऐसा होगा या फिर ये कोई मतलब चमत्कार है, ऐसा नहीं है। 2022 के अंदर भी 1.5 महीने के अंदर ही पेपर कंडक्ट करवा लिया था। ओके, और अभी भी पॉसिबिलिटी यही है कि एकदम से एस्टेट होते ही तुम्हारी वैकेंसी आ जाएंगी और तुम्हारा पेपर है वो भी हो जाएगा। तो भाई इस चीज में तैयारी कब से स्टार्ट करें, तो वो एक बिल्कुल डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसी आएंगी ये भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वन बाय वन बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले भाई 2016 के अंदर फोकस किया गया था इन चारों पे, साइंस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत। बट बम्पर वैकेंसी आई थी एचएसएससी 2022 के अंदर, ठीक है। और एचपीएससी, क्योंकि देखो सिलेबस क्या था ना, एकदम से चेंज हो गया था। सिलेबस एकदम से चेंज हो गया था। पहले जो पीजीटी होता था वो एचएसएससी के थ्रू होता था, अब वो एचपीएससी के थ्रू होता है, ठीक है। तो सिलेबस एकदम से बदल दिया था और एचएसएससी के अंदर बहुत सारा नया सिलेबस ऐड कर दिया था। रोड सेफ्टी वगैरह, ईवीएस वगैरह, जो हरियाणा की वेलफेयर स्कीम वगैरह, हर चीज एक नई हमें देखने को मिली थी। तो सिलेबस तो ये नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा। तो तैयारी है, अपनी जो तैयारी है वो अभी से लग जाओ। सिलेबस बदलने वाला है नहीं, ठीक है। अपना सब्जेक्ट पर कमांड कर लो, क्योंकि सब्जेक्ट तो देखो सब में ही आएगा, सब्जेक्ट तो चेंज होता ही नहीं है। हाँ, बात पीआरटी की है कि वो क्या क्या पढ़े। टीजीटी पीजीटी की भी अलग से बात करेंगे कि उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो भाई यहाँ पर एचएसएससी 2022 के अंदर बम्पर वैकेंसी आई थी। पीआरटी की कहा कितनी आई थी, 1456 पोस्ट आई थी, जो कि मेवात के अंदर आई थी और जिसपे आज भी वाद विवाद चला हुआ है। 1456 पोस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है। अब पीआरटी ही बता रहे हैं भाई रेस्ट ऑफ हरियाणा में बहुत जल्द, रेस्ट ऑफ हरियाणा में बहुत जल्द तुम लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। रेस्ट ऑफ हरियाणा में बहुत जल्द पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत सालों से वैकेंसी आई ही नहीं है पीआरटी की। अब भाई टीजीटी की बात कर लेते हैं कि मैम टीजीटी में क्या रहेगा। टीजीटी की भाई उस टाइम 2022 के अंदर आर्ट्स की आई थी 1443 पोस्ट, ठीक है। संस्कृत की आई थी 714, साइंस की देख लो भाई 1300 पोस्ट थी, 1297, 1300 पोस्ट साइंस की। और इंग्लिश की सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी इन दोनों की, 1751, 1750 वैकेंसी बहुत हो जाती। इंग्लिश की 1297 आई थी इसकी। म्यूजिक की आई थी 11 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन 821, उर्दू की आई थी 21, होम साइंस की आई थी 73। इतनी पोस्ट आई हुई है, आई थी, ठीक है, 2021 के अंदर। फिर उसके बाद 2022 के अंदर, फिर उसके बाद जब एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद एक डाटा निकल के आया था कि अभी भी हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स की बहुत कमी है। जितनी वैकेंसी भरवाई गई इससे ज्यादा ही वैकेंसी नेक्स्ट टाइम निकलेगी, ठीक है। क्योंकि टीचर्स की इतनी कमी है कि टीचर्स एक एक टीचर ही स्कूल चला रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कमी है हरियाणा के अंदर। तो मैं मतलब ये मत मानना कि ये मैम इतनी ज्यादा आई है तो क्या आएंगी, 100% ये इतनी ही फिर से आएंगी, ठीक है। इतनी ही फिर से आएंगी, इसके अंदर बढ़ बेशक सके, कम नहीं होगी वैकेंसी, ये बात याद रखना। तो ये थे भाई 2022 का डाटा, ठीक है। अब उसके बाद पीजीटी की तो पता ही है, बायो की थी, केमिस्ट्री की थी, हिंदी की थी, इंग्लिश की थी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स की सबकी वैकेंसी तुम लोगों को देखने को मिली ही होगी। बच्चों ने पेपर भी दिए थे, ठीक है। तो ये सबकी वैकेंसी आई थी एचपीएससी पीजीटी के अंदर। अब मैम बात कर रहे हैं एचएसएससी एंड एचपीएससी की। अब का क्या सिनेरियो रहेगा, अब क्या रहेगा। तो भाई देखो पीजीटी की पोस्ट बताई जा रही है 4000 प्लस पोस्ट फिर से आएंगी पीजीटी की, ठीक है। टीजीटी की आएंगी 7000 प्लस पोस्ट, 7000 प्लस पोस्ट आएंगी टीजीटी की, और पीआरटी की आएंगी 3800 पोस्ट, और रेस्ट ऑफ हरियाणा में आएंगे, ठीक है। तो ये डाटा बताया जा रहा है और ये कोई ऐसा झूठा डाटा नहीं है। कोई भी अखबार देख लेना, कोई भी मतलब जो चीज बताई जा रही है लगता है ऐसे, क्योंकि देखो इतनी बार धोखा हो चुका है ना कि कहते कुछ है होता कुछ है, ठीक है। लेकिन देखो कोई चीज है अपना जो फ्यूचर डिसाइड कर रही है, उस पे अगर कोई बार बार कोई चीज तुम्हें आ रही है, ठीक है, तुम्हें देखने को मिल रही है, तो शायद उस पे मतलब 1 या 2 साल तुम्हें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि देखो ये चीज तो आनी ही है, वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, सरकार जब जाएगी तो पोस्ट भरवा के ही जाएगी। तो क्यों ना तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, उसके बाद तुम्हारा 20, 25, 30 साल एक बेस्ट लाइफ जियोगे। तो क्या तुम 1 साल इन्वेस्ट नहीं कर सकते? तो कर सकते हो, ठीक है।
तो इस चीज में यही है कि देखो ये है अब का सिनेरियो, ये है अब का सिनेरियो, ठीक है भाई। तो जिस भी बच्चे का भाई एस्टेट पास है, जिस भी बच्चे का एस्टेट पास है, वो अभी से, अगर जिसने स्टार्ट नहीं किया स्क्रीनिंग के लिए पढ़ना, तो वो अभी से स्क्रीनिंग के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्क्रीनिंग के लिए अभी से वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जिसका एस्टेट पास नहीं है तो एस्टेट तो हो ही जाएगा, एस्टेट तो हो ही जाएगा जून एंड जुलाई में जब भी होगा, जून जुलाई में जब भी होगा एस्टेट तो हो ही जाएगा। उसके बाद एकदम से तुम्हें स्क्रीनिंग का एग्जाम देखने को मिल सकता है, बहुत चांसेस बड़े हुए हैं इस चीज के, ठीक है। स्क्रीनिंग का एग्जाम एकदम से तुम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे इस स्क्रीनिंग के एग्जाम पे, और जो बच्चे का पहले ही एस्टेट है, क्योंकि देखो हर साल बच्चे ऐड होते जा रहे हैं, हर साल बच्चे क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर से बताती हूँ कि जो पिछली बार जो साइंस का रेशियो था वो 6:1 रेशियो था, क्योंकि छह बच्चे एक पोस्ट, देखो 6 बच्चे एक पोस्ट, जहां पर हजारों बच्चे होते हैं एक एक पोस्ट के लिए, वहां पर 6 बच्चे थे एक पोस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश का रेशियो था 4:1, भाई 4 बच्चे थे एक पोस्ट के ऊपर, तो ऐसा रेशियो तुम्हारा आया हुआ था। वो इसलिए ही था मैम, क्योंकि उस टाइम क्या था कि एस्टेट इतने बच्चों का पास ही नहीं था, ठीक है, इतने बच्चों का एस्टेट। और कई बार मैं तुम्हें बता दूं पीजीटी में बहुत टाइम ऐसा हुआ है बच्चों का एस्टेट पास ही नहीं है, और बच्चे है ना ऑब्जेक्टिव पेपर होता ही नहीं, सीधा सब्जेक्टिव पेपर हो जाता है, क्योंकि बच्चे ही इतने कम हैं, ठीक है, इतनी कमी आई हुई है, ठीक है, पोस्ट आती है ज्यादा और बच्चे होते हैं कम, एस्टेट पास नहीं है। तो ये चीज अभी से ध्यान में रख लेना, ये बच्चे भी ऐड होंगे, जो पीछे के जो जितनी दियात है वो भी ऐड होगी, तो कट ऑफ है वो तो बढ़ेगी ही, ठीक है, कट ऑफ है वो तो बढ़ेगी। अब जो नए बच्चे एस्टेट दे रहे हैं उनका कंपटीशन उन बच्चों से है जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से लगे हुए हैं, जो उस वैकेंसी में रह गए थे, उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट कर रखी, जिसने अपने सब्जेक्ट को गोट रखा है, ठीक है। बट तुम उससे कम नहीं हो भाई, एक्टिव हो और अभी भी टच में हो, बार बार पढ़ भी रहे हो, तो ये वाले बच्चे भी ध्यान से सुन लेना। जैसे ही एस्टेट होता है स्क्रीनिंग देखने को मिलेगा, तो इस चीज पे भी बहुत फोकस कर लेना, किसी भी कीमत पे एस्टेट रहना नहीं चाहिए इस बार, कैसे भी करके उसको क्रैक करना जरूरी है। अपने एस्टेट को पास करो बहुत जल्द, फिर तुम एक हरियाणा में टीचर बनने के लिए तो एलिजिबल हो ही जाओगे, और उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आती है फॉर्म फिल कर दोगे, ठीक है। तो ये बात रही भाई। अब स्क्रीनिंग का पेपर बहुत जल्द, शायद मुझे लगता है जैसे जैसे खबरें आ रही है अगस्त में फॉर्म भरवाने की बात भी हो रही है, वैसे कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, कहीं बोलो मैम, देखो कुछ ऐसा फिक्स तो होता ही नहीं है, लेकिन हम तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है जो हमारा 30 साल फ्यूचर डिसाइड करेगा जो चीज, तो उसको अजम्पशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ओके भाई, अब बात कर लेते हैं मैम, थोड़ा सा इसका एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ क्या रहेगा। पीआरटी का सिलेबस क्या है, जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आई थी 20 नंबर की, हिंदी आती है, पेडागोजी और ग्रामर आती है 10 नंबर की, इंग्लिश आती है 10 नंबर की, हरियाणा जीके। भाई देखो अभी से मैं तुम्हें बोल रही हूँ, जो भी बच्चा एस्टेट पास है हरियाणा जीके एंड सब्जेक्ट, पीआरटी वाले हरियाणा जीके को घोट दो अभी से, ठीक है। हरियाणा जीके और अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन इसके आते हैं, रीजनिंग 10, मैथ 20, और जो इन्वायरमेंट स्टडी है वो आती है 10 नंबर की। तो ये तुम्हारा क्या है, सिलेबस है पीआरटी वालों का। पीआरटी की पोस्ट बहुत सालों में निकलती है, बहुत सालों में निकल के आएंगी, तो अपनी जी जान लगा दो। बहुत सारे बच्चे जिनका एस्टेट पास है, पोस्ट नहीं आई थी, बेचारे रह गए थे, 42 एज से भी ऊपर हो गए थे, ठीक है। तो अब जो बच्चे एज है जिसका सब कुछ फिट बैठ रहा है, वो तैयारी स्टार्ट कर दो यहाँ पे। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट, टीजीटी। टीजीटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो हरियाणा जीके प्लस वेलफेयर स्कीम से क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन, वेलफेयर स्कीम एंड हरियाणा जीके, इसमें आते 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। टीचिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का, अच्छे वाला पहले है ना, सेम कॉपी पेस्ट सिलेबस चिपका दिया था केवीएस वाला, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड केवीएस में ही आता था। इन्वायरमेंट अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की। रोड सेफ्टी, भाई यहाँ पर जैसे ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है, यहाँ पर पार्किंग नहीं हो सकती, ये एरो है जो तुम रोड पे देखते हो, ठीक है। टीचर को तो हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये रोड सेफ्टी के 5 क्वेश्चन डाले गए थे, 5 क्वेश्चन डाले गए थे। इन्वायरमेंट अवेयरनेस, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, एयर पोल्यूशन है, जितनी भी तुम्हारी इन्वायरमेंट की स्टडी है वो सारा इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा 50 नंबर का, सब्जेक्ट आएगा 50 नंबर का, 50 नंबर का ये सेक्शन, 50 नंबर का तुम्हारा सब्जेक्ट आता है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है तो साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ठीक है, मैथ है तो मैथ। तो ये है टीजीटी का सिनेरियो, ठीक है मैम। अब है पीजीटी।
पीजीटी है भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा 100 मार्क्स का, फिर सब्जेक्टिव आएगा 150 मार्क्स का, फिर इंटरव्यू है जिसका ये पास हो जाता है 4 गुना बुला के सब्जेक्टिव ले लेते हैं, फिर उसके बाद 12.5% क्या होता है, इंटरव्यू होता है। सबसे आसान, मैं फिर से बार बार बोलती हूँ, बीएड कर रखी है, सबसे आसान है टीजीटी लगना एज कम्पेयर टू पीजीटी, ठीक है। और पीआरटी का तो वैसे ही इजी है पैटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है हमारा क्या सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट। कई बच्चों को कंफ्यूजन है अभी कि मैम एस्टेट के अंदर टीजीटी तैयार करें या फिर पीजीटी। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, कतई नहीं कहूंगी कि दोनों पे फोकस नहीं करना चाहिए। 90 नंबर तो दोनों के सेम ही पढ़ रहे हो, 90 नंबर तो दोनों के सेम ही पढ़ रहे हो, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से है, यहाँ भी मैथ पढ़ना है, यहाँ भी मैथ पढ़ना है। कई बच्चे होते हैं साइंस से हैं, जो यहाँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और यहाँ कंप्लीट पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिर भी दोनों में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैम क्या पढ़ना चाहिए मुझे, तो मैं सिर्फ एक पे ही फोकस करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगी भाई इस पे फोकस कर लेना। इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। लगना ना इंटरव्यू है ना सब्जेक्टिव है, एक एस्टेट हुआ, उसके बाद तुम्हारा स्क्रीनिंग हो गया, और उसके बाद तुम जॉब लग गई, ठीक है। कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना भाई, गवर्नमेंट ने जैसे ही वैकेंसी निकाली, फॉर्म निकाले, पेपर ले लिया था, और तभी के तभी ज्वाइनिंग भी करवा दी थी। 1 साल का भी टाइम नहीं लिया था, ज्वाइनिंग करवा दी थी। हमारे घर में भी लगे थे 2-3, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लेंगे गवर्नमेंट। कभी कभी वैकेंसी निकालती है, बम्फर वैकेंसी निकालती है, उसके अंदर स्मूथली काम चलता है कि जितना फास्ट हो सके वो जो प्रोसेस है वो उतनी फास्ट करने की कोशिश करती है। 22 से 26 आ गया, 4 साल हो गए, ठीक है। अब जाती गवर्नमेंट है वो तुम्हें बिल्कुल नौकरी देके ही जाएगी, इस चीज को ध्यान में रख लेना, और इस चीज को ध्यान में रखे ही अपनी पढ़ाई करना, ठीक है। तो कब से लगना है, अभी से लग जाओ, अभी से लग जाओ, आज और अभी से लग जाओ। जिसका भी पेपर पास है आज और अभी से लग जाओ, तैयारी करो। सबसे पहले मैम क्या करे, सबसे पहले मैम क्या करे, जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं, हरियाणा जीके और तुम्हारा सब्जेक्ट, ये तो कभी चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सिलेबस वैसे तो चेंज होने वाला है ही नहीं, एक बार ही चेंज हुआ है, अभी ही चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी बाई चांस भाई हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग वगैरह डाल दे तो ये नहीं चेंज होंगे। हरियाणा जीके आएगी ही आएगी, और तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा किसका, टीजीटी का। पीजीटी में तो सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही कमांड करो भाई, सब्जेक्ट को ही बार बार लिख के भी देखो, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की कॉम्बिनेशन में तैयारी करो, और जो ऑब्जेक्टिव करे उसको लिख के देखो सब्जेक्टिव के रूप में। तो सारी चीजें मतलब इस तरीके से मैनेज करो, ठीक है। पीआरटी वाले बच्चे बहुत कम चांस मिलता है, अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है, बिल्कुल अभी से लग जाना, 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो भाई, मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी टीजीटी एग्जाम के बारे में, वैकेंसी आने वाली है ये बताना था, सब्जेक्ट क्या रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। और जो बच्चा एस्टेट के लिए एलिजिबल है वो भाई स्क्रीनिंग के लिए भी एलिजिबल है। तो ये बात भूल जाओ कि मैम मैं, कई बच्चे कमेंट करते हैं मेरे पास, मैसेज करते हैं मैम मैं ओनर से हूँ, ये हूँ वो, जिस जो एस्टेट से एलिजिबल है वो हमारा स्क्रीनिंग के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। काफी बच्चे कमेंट करते रहते हैं स्क्रीनिंग को लेकर, और मैं स्क्रीनिंग की साइंस की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, अलग से ही डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना कहाँ तक पढ़ेंगे हम, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है भाई। चलो भाई, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।